गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको पढ़ाया जाएगा ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्लास 10 प्रश्न नंबर 9.8 अभ्यास चलेगा आज से। देखिए पहला नंबर इसमें देखिए सवाल दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हम क्या मान ले रहे हैं, इसका एक मीनार मान ले रहे हैं, ये मीनार है और एक बिंदु से, भूमि से एक बिंदु से कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है ये, और इसके जो शिखर है, शिखर से इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें ये ज्ञात करना है, जो हम मीनार इसको माना गया है मीनार, इसकी ऊंचाई आखिर में है क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको ए मान ले रहे हैं, यहाँ पर बी रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई जो मान रहे हैं एच मान ले रहे हैं, इसकी ऊंचाई जो है कितना है, एच मीटर है। यहां लिखेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई देखिए बी और सी है तो बी सी बराबर लिखिएगा, बी सी इक्वल एच मीटर, हम इतना मान लेंगे। यहाँ ध्यान में रखिए कि यहाँ अगर मीटर में दिया गया है तो मीटर में मानेंगे, किलोमीटर में दिया गया तो किलोमीटर में मानेंगे, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर मानेंगे, इतना ध्यान रखिए। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी ए की आधार इसका क्या दिया गया है, ए बी बराबर 30 मीटर कितना दिया गया है, और इसका जो कोण दिया गया है, कोण कितना है, 30 अंश है। तो हम क्या रखेंगे, देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए एच माने तो लंब, ऊंचाई मतलब लंब कितना दिया गया है, एच माना गया है, और इसका आधार क्या है, 30 है। तो लंब बटा आधार किसमें होता है, तो यहाँ पर हम क्या देखिए लाल बटा कक्का से देखेंगे, तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसमें होता है, देखिए लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, लेकिन लंब बटा आधार देखिए ये है, तो लंब बटा आधार आपको ये दिखाई दे रहा है। तो लंब बटा आधार किसमें होता है, तो किसमें होता है, ये tan में, पीछे बताया गया है वीडियो में, ठीक है, पीछे सवाल में कुछ बताया गया है, देख लीजिए, tan थीटा में होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर जो मान रखा जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, अब आगे देखिए हमें करना क्या है, यहाँ देखिए tan है, tan लिखा जाएगा, यहाँ थीटा लिखा है, और थीटा का मान कितना यहाँ पर दिया गया है, 30 अंश रखेंगे। यहाँ क्या है, लंब बटा आधार, लंब कितना माना गया है, h, तो यहाँ h रखेंगे बटा आधार कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। आगे क्या करना है, यहाँ पर tan 30 अंश लिखा गया, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, इक्वल यहाँ पर क्या है, h बटा 30 है, इतना लिखा गया है, लिख दिया जाएगा। आगे क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो ये h इक्वल कितना हो जाएगा, 30/√3 ये प्राप्त होगा। इतना क्वेश्चन ध्यान में रखिए, अगर रूट में रहेगा, √3 √2 या कुछ भी रूट में रहे संख्या, तो हमें क्या करना है, उसमें परमीकरण कर लेंगे। परमीकरण किससे होगा, जैसे √3 है तो अंश और हर में √3 से गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो कैसे होगा, √30 में √3 से गुणा होगा तो 30√3 हो जाएगा, बटे √3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। आगे क्या करना है, ये 3 से ये 30 को काट दीजिए, तो 3 एकम 30, 30 दहम्मा 30 होता है, 3 एकम 3 और 3 दहम्मा 30 होता है। आगे जो प्राप्त होता है एच इक्वल कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, इतना ध्यान रखिएगा, ये मीटर में माना गया है तो मीटर में ही आंसर आएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ है, 10√3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, तो देखिए क्या कहा गया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस एक स्तंभ की परछाई, मतलब एक स्तंभ है और इसकी परछाई जो है कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है, इसकी परछाई दिया गया है, और ये जो इसका कोण बना है ये कितने अंश का है, 30 अंश का दिया गया है।
तो इसमें कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई याद करना है। ये जो स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है इसकी ऊंचाई क्या मान ले रहा है, एच मान ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एच इसकी दूरी, यहाँ इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। आगे इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ मानेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर ऊंचाई, देखिए क्या है BC है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BC बराबर H मीटर मान ले रहे हैं। ये मीटर में दिया गया है तो इधर में रखिएगा, 20 मीटर दिया, ये मीटर में दिया है तो मीटर में ही मानना पड़ेगा। आधार कितना दिया गया है, तो आधार इक्वल, या परछाई पे लिख सकते हो या छाया लिख सकते हो, कितना दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर लिख दिया। तो देखिए इसमें क्या क्या है, लंब है और क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार किसमें होता है, तो लंब बटा आधार जो होता है tan में होता है, tan का मान रखेंगे। तो tan कितना 30 अंश रखेंगे, थीटा का मान 30 अंश बराबर लंब कितना है h बटा आधार कितना दिया है 20। यहाँ क्या है tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा √3 होता है, बराबर h बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे 20, तो 20 से करना कितना हो जाएगा 20, तो h बराबर कितना प्राप्त होगा 20 बटा √3 प्राप्त होगा। यहाँ √3 है तो इसमें क्या करेंगे, हम परिमेयीकरण कर लेंगे, √3 से परिमेयीकरण करेंगे तो कितना होगा 20 में √3 से गुणा, तो 20 √3 बटा √3 से गुणा करेंगे 3, यही क्या हो जाएगा आपकी आंसर। इतना जो आपको दिखाई दे रहा है स्तंभ की ऊंचाई जो है 20 √3 बटा 3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ये कैसे करें क्वेश्चन, एक मीनार है और मीनार का जो छाया है उसकी लंबाई की √3 गुना, तो इसका जो छाया है तो हम क्या मान रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितना मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं, तो इसकी जो छाया होगा √3h हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि जो उसकी छाया है लंबाई की √3 गुनी है, मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण क्या ज्ञात होगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यहाँ ABC ये प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमें ये मान निकालना है, आखिर में मान होगा क्या, तो यहाँ पर हम क्या मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, लंब है और आधार है, तो लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है। यहाँ पर पहले मान ले रहे हैं, माना ऊंचाई इक्वल ऊंचाई BC इक्वल h मीटर, आधार बराबर या छाया बराबर लिख लेंगे, आधार कितना है AB बराबर कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया √3 गुना है इसकी छाया ऊंचाई से होगी। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में, तो tan थीटा बराबर कितना रखेंगे हम, थीटा का मान हमें निकालना है, ध्यान रखिएगा कोण का मान ही पूछ रहा है इसमें। तो क्या होता है h, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना दिया गया है h, आधार कितना गया है √3h ये दिया गया। देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 बटा √3 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटा √3 किसका मान है, तो 1 बटा √3 जो है tan 30 अंश का मान है। ये tan 30 अंश बराबर क्या होता है, 1 बटा √3 होता है। यहाँ पर क्या रखेंगे, tan 30 अंश रखेंगे। यहाँ क्या होगा, ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। तो यही क्या है, कोण कहना था मान निकालने को, तो इसी तरह प्रकार क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार क्या छाया 45 √3 मीटर है, सूर्य की उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें एक मीनार है उसका जो है, देखिए इसमें कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, 45 मीटर क्या है, एक मीनार की ऊंचाई है 45 मीटर, और इसमें जो छाया दिया गया है इसकी दूरी, जो इसका जो छाया बना हुआ है ये कितना दिया गया है 45 √3 मीटर ये दिया गया है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये कोण आखिर में कितना होगा, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, थीटा मान ले रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, इसको सी मान। तो इसमें भी देखिए लंब बटा आधार रखेंगे इसमें, क्योंकि लंब बटा आधार वाला फन लगाएंगे, लंब और आधार दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, माना
या फिर माने कोई सतह ऐसा मान तो दिया ही गया है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, लंब बटा आधार दिया गया है तो tan tan थीटा बराबर क्या रखेंगे, लंब बटा आधार, लंब कितना दिया गया है 45, आधार कितना दिया गया है 45√3 दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे तो tan थीटा बराबर कितना होगा, 45 से करना 45, 45 से करना 45 से कट जाएगा, तो 1 बटा कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और 1 बटा √3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान, इसके स्थान पर tan 30 अंश होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 अंश हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर ये दिया गया कि एक पेड़ है, समझिए इस क्वेश्चन को पहले, ये मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, और ये क्या हुआ, आंधी आई और आंधी आने से क्या हो गया, ये टूट गया, और टूट कर क्या हुआ, ये मुड़ गया। मुड़ने के बाद मतलब टूट गया आधा पर से या कहीं पर से भी, टूटने के बाद ये जो है ऐसे मुड़ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार तिरछा बन गया तो सीधा बना दिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार मुड़ गया है। और कह रहा पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, ठीक है, ये जो है जो इसका शिखर दिखाई दे रहा है टूट करके कहाँ हुआ, जमीन में छूने लगा, ठीक है। आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है, और इसके कोण 30 अंश का बनाता है, ये जो कोण बना रहा है कई अंश का बना रहा है 30 अंश, कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो इसे देखो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हम और अच्छा से बना रहे हैं, देखिए किस तरह जो समझ में आ जाए साफ सुथरा से। देखिए ऐसे ये पेड़ मान ले रहे हैं और ये क्या हुआ, टूट करके यहाँ से ऐसे टूट गया है, टूटने के बाद ये 30 अंश का कोण बन गया है। आगे इसमें कह रहा है कि पेड़ के पद बिंदु से की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, ठीक है, जो ये पद बिंदु है यहाँ से और यहाँ जो पेड़ को छू रहा है इसका टूटने के बाद जो ये छू रहा है इसका शिखर, इसकी जो दूरी दिया गया है 8 मीटर का दिया गया है। तो हमें ये कह रहा है इसमें याद करने को, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई क्या है। पहला नंबर इधर सवाल है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान ले रहे हैं। देखिए पेड़ टूट गया है तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको गायब कर दे रहे हैं, ध्यान रखिए, या लिखी दीजिए, बना ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो यहाँ से जो टूटा हुआ भाग है इसको हम क्या मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं H1 मान ले रहे हैं। हमें पेड़ की ऊंचाई पूरा याद करना है, इतना ध्यान रखिएगा। H1 मान ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने माना है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी माना है H1, और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं H2 मान ले रहे हैं, ठीक है, H2, इसको हम D मान ले रहे हैं। यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, माना पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई देखिए B और D है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, B D इक्वल, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है H1 है, यहाँ से यहाँ कितना H2 है, तो H1 प्लस H2 मान लिया, मीटर मान लेना है, ठीक है, इतना हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले ये यहाँ B और C का मान निकाल ले रहे हैं, तो कितना होगा, तो और H1 इक्वल यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि H1 इक्वल क्या है, या BC इक्वल H1 मान ले रहे हैं, H1 मीटर, ठीक है, और CD इक्वल क्या माना गया है, CD इक्वल H2 मीटर। तो आगे देखिए इसमें जो कोण दिया गया, देखिए इसमें क्या है, इसमें भी देखिए लंब है और क्या है, आधार है, तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan में होता है। यहाँ रखेंगे क्या, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, देखिए tan थीटा और थीटा लिखा, थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, तो 30 अंश रखेंगे बराबर लंब लिखा गया है। देखिए ध्यान में रखिएगा, जो हम लगाया जा रहा है B और C तक लगाया जा रहा है, बस पूरा नहीं लगाया जा रहा है, B और C तक का,
ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहे लिख सकते हो कि बी सी बटा ए बी, ये लिख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, tan 30 का मान रख देंगे। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। इक्वल बी सी लिखा गया और बी सी का मान कितना है, H1 लिखा है, H1 रखेंगे बटे यहाँ देखिए ए बी है, ए बी है ना, बटा ए बी है, तो ए बी में क्या 8 मीटर है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हमें करना क्या, इसको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, H1 बराबर 8 एकन्नम 8/√3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या, आपको परमेयीकरण कर लेना है। जब √3 रहे तो इधर ध्यान रखिएगा, √3 √2 या कुछ भी रूट में रहे तो उसमें परमेयीकरण करेंगे। तो √3 क्या हो जाएगा, परमेयीकरण करने पर कितना प्राप्त होगा, 8/8√3, यानी 8√3 में गुणा करेंगे 8√3 हो जाएगा, √3 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। आगे जो हमें ज्ञात करना है, देखिए ये क्वेश्चन समझिए, ये पेड़ इतना है और यहाँ से टूटा हुआ है, टूटा भाग देखिए इधर मुड़ गया है, तो ये जो आपको H2 दिखाई दे रहा है, यही क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, H2 होगा। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पेड़ तो इतना ही था, ऊपर पूरा यहाँ तक था और यहीं से टूटा हुआ है, तो जो ये टूटा तो यहाँ जो दूरी है वही दूरी यहाँ पर भी हो गया, तो H2 यानी AC भी बराबर क्या होगा, H2 होगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जो दिया गया आधार है, ओ सॉरी कर्ण है, और क्या है, कर्ण है और क्या है, आधार है। तो कर्ण बटा आधार किसमें होता है, या आधार बटा कर्ण किसमें होता है, तो देखिए लाल बटा कक्का से देखते हैं। तो आधार देखिए इसमें आधार और क्या है, कर्ण है, तो आधार और कर्ण ये दिखाई दे रहा है। आधार बटा कर्ण किसमें होता है, तो आधार बटा कर्ण ये को है कास का है, तो कास का रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया है, 30, तो 30 अंश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया गया, 8 बटा कर्ण कितना दिया गया है, कितना दिया है, H2 रख दिया जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, cos 30 अंश का रखेंगे, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल 8H2 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर हल करेंगे कैसे होगा, देखिए ये इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो H2 इक्वल क्या हो जाएगा, H2 इक्वल इसमें गुणा होगा तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 बटे ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का मान जो प्राप्त हुआ है 16√3 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो मान प्राप्त हुआ है वो कितना था, H1 का मान, H1 का मान अभी जो प्राप्त हुआ 8√3, या फिर इसको आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा H1 का मान ये चीज रखो जो कि हल करने में आपको बहुत आसानी होगा। है तो ये भी मान तो ठीक है, लेकिन इसको रखिए आप और सही रहेगा। तो हमें पेड़ की ऊंचाई, हमने पेड़ की ऊंचाई कितना माना गया, पेड़ की ऊंचाई BD बराबर H1 + H2 माना गया, यही है ना। तो पेड़ की कुल ऊंचाई हम यहाँ पर रख देंगे कि पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर लिख लेंगे, पेड़ की ऊंचाई पर ऊंचाई BD इक्वल H1 + H2। यहाँ देखिए H1 लिखा गया है और H1 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8/√3। यहाँ लिखेंगे 8/√3 हो जाएगा, प्लस H2 है तो प्लस H2 का मान कितना रखेंगे, 16/√3 रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो √3 है तो √3 होगा और ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 8 + कितना हो जाएगा, 16 प्राप्त। आगे क्या करना है, 16 और 8 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 24 होगा, और बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें परमेयीकरण कर लेंगे तो √3 से परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 √3 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 3 से काट लेंगे, 3 का नाम 3, 3 8 कितना हो जाएगा, 24, तो कितना प्राप्त हुआ, 8√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल मिलाकर के पेड़ की जो ऊंचाई प्राप्त हुई है 8√3 मीटर हुई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण मापा गया है 60 अंश, तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है, मकान का और मीनार दोनों की ऊंचाई याद करना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए मकान है ये, इसको हम मकान मान ले रहे हैं, और आगे ये कहा जा रहा है और इसमें और एक मीनार भी है, ठीक है, और हम इसको क्या मान ले रहे हैं, मीनार मान ले रहे हैं। ये मकान है और ये मीनार है। तो इसमें कहा गया एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, मकान का क्या है, मकान का आधार, आधार हमने बताया ना कि ये आधार है, मकान के आधार और मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है, ये 30 अंश का कोण बन, सॉरी 60 अंश का है, 60 अंश का कोण बना, तथा उसी मकान के शीर्ष से, ये जो मकान दिखाई दे रहा है इसका शीर्ष ये है, ठीक है, उसके शीर्ष से मीनार के देखिए इसमें कहा गया है कि मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार का शीर्ष और ये मकान का शीर्ष का जो ये उन्नयन कोण है, ये कितना दिया गया है, 45 अंश है, ठीक है, 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी जो है 20 मीटर दिया गया है। अगर क्वेश्चन ये कहा गया है कि मकान का और मीनार की जो बीच की दूरी दिया गया है 20 मीटर का दिया गया है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या याद करना है, मकान का भी ऊंचाई याद करना है और मीनार का भी ऊंचाई याद करना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसको हम ए मान ले रहे हैं, यहाँ पर बी मान ले रहे हैं, यहाँ पर सी मान ले रहे हैं, और यहाँ पर डी और यहाँ पर ई, ये मान ले रहे हैं। ये मकान है और मकान की ऊंचाई जो माना जा रहा है H1 मान लीजिए, और जो ये मीनार की ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, H2 मान ले रहे हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। ध्यान देखिए क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक का जो आधा, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया, 20 मीटर, तो यहाँ से और यहाँ तक की भी दूरी क्या होगा, 20 मीटर, ये प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप लगाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस कोण का मान निकाल ले रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 45 अंश का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना मकान की ऊंचाई बराबर ऊंचाई कितना है, AD है, तो AD लिख लेंगे, AD बराबर H1, ये माना गया। और मीनार की ऊंचाई, कितना माना गया है, BC इक्वल H2 माना गया, तो H2 हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस कोण का मान निकाल ले रहे हैं, तो कोण देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या निकालना, देखिए ये हमारा क्या है, ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक का हमें रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया, और यहाँ से यहाँ क्या है, आधार है, ठीक है। तो इसमें भी हमें लगाएंगे क्या, लंब बटा आधार वाला फार्मूला। लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है, तो tan थीटा के स्थान में ये कोण की कितना दिया गया है, 45 अंश दिया गया है, तो tan 45 अंश, तो tan 45 अंश में क्या बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना दिया गया, EC है, तो यहाँ पर लिखेंगे EC बटा, फिर कितना दिया गया है, ED दिया गया है, आधार कितना दिया गया है, ED, यहाँ पर लिखेंगे ED रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो हम लगा रहे हैं, कितने में से लगा रहे हैं, कोण DEC से हम हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए tan 45 अंश लिखा गया, और tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। आगे यहाँ EC लिखा गया है और EC का मान नहीं दिया गया है कुछ, तो यहाँ पर EC ही लिखेंगे, EC बटे यहाँ देखिए क्या है, ED है, और ED की जो दूरी दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है, तो 20 मीटर। आगे हमें क्या करना है, इसको पैसांतर कर लेंगे, तो 20 से करना 20 हो जाएगा, EC इक्वल कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ये प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा EC है, और EC के जो दूरी प्राप्त हुआ है 20, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमें प्राप्त हो गया है 20 मीटर, तो 20 मीटर रखेंगे। आगे क्या करते हैं, हम यहाँ से ये कोण जो दिखाई दे रहा है, कोण किससे निकाल रहे हैं, 60 अंश से मान निकालेंगे। तो कोण 60 अंश से जब मान निकालेंगे तो कितना होगा। और इसे और ध्यान रखिए, जैसे A से लेकर D तक का कितना माना गया, H1 माना गया है, तो B से E तक का भी कितना होगा, H1 ही होगा, क्योंकि भाई
ये इतनी दूरी और ये इतनी दूरी, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण कितने से लगाया जा रहा है, ए बी सी से, ए बी सी से। तो इसमें भी देखिए क्या है, लंब है और आधार है, तो लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो tan का मान कितना दिया गया, tan का जो अंश दिया गया है कितना दिया गया है, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। और लंब कितना दिया गया है, BC। देखिए यहाँ से हम पूरा यहाँ रख रहे हैं क्योंकि ये जो कोण है उसके सिर से लेकर गया है इसलिए। तो BC बटा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ tan 60 अंश लिखा गया और tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर। यहाँ देखिए BC लिखा गया है और BC यहाँ देखिए B से C तक का, तो B से C तक का देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। एक क्या है, H1 है और एक क्या है, 20 मीटर है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, H1 और प्लस 20 बटे AB है और AB का मान कितना दिया गया है, 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये जाकर 20 में इससे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा, बराबर। यहाँ क्या हो जाएगा, H1 प्लस 20 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, तो H1 इक्वल 20√3 माइनस 20 हो जाएगा। इसमें चाहे कॉमन ले लीजिए, तो H1 इक्वल क्या हो जाएगा, 20√3 ब्रैकेट में होगा √3 माइनस 1, ये होगा। तो देखिए ये हमारा जो क्या हो गया, H1 का मान हुआ, ठीक है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई कितना माना गया था, AD, है ना। मीनार सॉरी ये मकान की ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई कितना माना गया था, AD, और AD बराबर क्या है, H1, और H1 का मान कितना हो गया ये, तो मकान की ऊंचाई प्राप्त हो गया। तो मकान की ऊंचाई जो प्राप्त हुआ है, मकान यहाँ लिख लेंगे, मकान की ऊंचाई बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, देखिए H2 है, मीनार की ऊंचाई देखिए BC बराबर H2 माना गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए H2 ये पूरा का माना गया है, और ये कितना है, BE है और EC है ना कि नहीं। तो यहाँ क्या रखेंगे, H2 चाहे रख दीजिए, चाहे आप ये रखिए BE और प्लस EC। यहाँ क्या करना है, देखिए BE लिखा गया है और BE का मान कितना अभी निकाला गया है, तो B और E का मान कितना है, H1 है। और H1 का मान जो है, देखिए H1 का जो भी मान प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 20√3 माइनस 20, और प्लस क्या है, EC है, और EC का जो मान प्राप्त हुआ है, EC का मान कितना प्राप्त हुआ है, 20, यहाँ पर भी हो गया 20। यहाँ क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20√3 ये हो जाएगा। तो मकान की ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ, 20, और ब्रैकेट में क्या है, √3 माइनस 1, और मीनार की ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ है, 20√3। ये सब क्या है, मीटर में। यह क्या हो जाएगा आंसर।